लेकिन अभी विषय जो है वंदे मातरम का सम्मान अपमान, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ये साबित कर दिया कि मुसलमानों के हक की बात करने वाला एक अकेली पार्टी अगर कोई है तो वो यही मुस्लिम ऑल इंडिया। देखिए बाई एंड लार्ज, अब फिर कहेंगे तो कष्ट हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों के एक बड़े हिस्से में जिन्ना की आत्मा अभी भी वर्तमान है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्ना ने ही कहा था कि वंदे मातरम इज राइम ऑफ हेट। उस पर गांधी जी की प्रतिक्रिया थी कि इसमें हेट कहाँ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी प्रतिक्रिया थी, इसमें हेट जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसका संदर्भ भी जरा समझना चाहिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो जो एक कह सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने बांटा था एक ढंग से, जो हिंदू बहुल इलाका था और मुस्लिम बहुल इलाका, उसका विभाजन जो है 1905 में हो चुका था। ये मुसलमानों के मुफीद था, मुसलमान इसे लाइक करते थे, लाइक किया। और 1905 से पहले वंदे मातरम दोनों समुदाय गाया करते थे, हिंदू भी गाया करते थे, मुसलमान भी गाया करते थे। लाहौर से वंदे मातरम पत्रिका निकलती थी और वो भी उर्दू में निकलती थी। लेकिन 1905 में बंगाल में ये विभाजन के खिलाफ नारा शुरू हुआ, वंदे मातरम वंदे मातरम। और फिर हम देखते हैं कि जब मुस्लिम लीग बनती है तो इसका विरोध शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर ही जो मुसलमान हैं वो भी इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। तब जाकर के कांग्रेस भी कंसीड करने लगती है। मेरा मानना है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया था, इसके बावजूद भी इन मुद्दों को उसी समय क्यों नहीं किया कि बचे हुए भारत में शरीयत की चाहे तुम्हारी जो भी भावना हो, इस्लाम की जो भी भावना हो, लेकिन ऐसे नारे और ऐसे प्रतीकों को तुम्हें मानना ही होगा। और नहीं तो जिसका लखनऊ में जिक्र किए थे सरदार पटेल ने कि तुम दो नावों की सवारी नहीं कर सकते। कल तक आपने पाकिस्तान का साथ दिया था। और मजेदार बात है कि मुस्लिम लीग से के सबसे बड़े बड़े नेता जो ट्रेजरर और सेक्रेटरी तक हुआ करते थे, वो सारे जो पाकिस्तान नहीं गए, वो सब नेहरू के साथ आकर के खड़े हो गए और उनमें से कोई मुख्यमंत्री बना, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बना। ये नेहरू की बहुत बड़ी इस देश को देन है। जिन्ना की मानसिकता को जिंदा रखने की इस देश में कांग्रेस की देन है। और वही आज जो कांटा है, वही जो बबूल का पेड़ है, वो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के बाद आज इस तरह से हरे भरे जंगलों का आप बबूल के जंगलों का आप सामने देख रहे हैं। एक और खबर, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद जो विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा तो ये भी है वंदे मातरम का, लेकिन ये मूलतः मुद्दा आप देखेंगे वो असदुद्दीन ओवैसी का मुद्दा है और मुस्लिम संगठनों का मुद्दा है। लेकिन जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है वो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। चढ़ावा चोरी का ट्रैक विपक्ष को संजीवनी की तरह दिखाई दे रहा है। 2029 लोकसभा चुनाव में तो अभी काफी वक्त है। ऐसे में विपक्ष और खास तौर पर अखिलेश यादव इस ट्रैक को उत्तर प्रदेश में ले जाना चाहते हैं। अगले साल यूपी में चुनाव है और अखिलेश यादव ने 24 के बाद से ही अपने आप को बदला है। सनातन के हर पर्व पर बधाई के मैसेज देना, हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने में सभी बड़े मंगलवार पर हनुमान जी की तस्वीर पोस्ट करना, लोगों को अपने हाथों से भंडारा खिलाना, ब्राह्मण सम्मेलन करना, इटावा में केदारेश्वर महादेव धाम मंदिर के भव्य निर्माण की कमान खुद हाथ में संभालना, सावन शुरू होने से पहले पहले शिव भक्तों को बधाई संदेश देना, ये सब बताने के लिए काफी है कि अखिलेश यादव सनातनी वोट पाने के लिए सारे पैंतरे आजमा रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा पहले दिन से अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। संसद से सड़क तक सरकार को घेरने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अखिलेश यादव ने आज एक और पोस्ट लिखा, इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा का अहंकार ही गिराएगा उनकी सरकार। और कल संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी की सेट की गई स्क्रिप्ट से जो अखिलेश यादव गायब थे, उस पर हालांकि उन्होंने अपनी सारी बातें लिखनी भी शुरू की और फोटो भी पोस्ट करनी शुरू की। पप्पू यादव ने चढ़ावा चुराने का किरदार निभाया। हमने यहाँ पर कहानी कुर्सी की में अच्छी उस पर चर्चा भी की और वो तस्वीर भी आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के सांसद बैनर और पोस्टर के साथ खड़े रहे और पूरी मिमिक्री को देखकर संत समाज जैसे आहत है। ये खबर भी आपको दे दूं, फिर विस्तार से इस पर चर्चा होगी। साधु संतों ने विरोध किया और उन्होंने एक पत्र भी लिखा है।
लेकिन अखिलेश यादव क्यों कल इस स्पॉट से पूरी तरह से नदारद थे? क्या किसी प्लानिंग के तहत अखिलेश यादव यहां पर नहीं थे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस पर जो और रिएक्शन से जो पत्र हैं वो सब एक एक करके आपके सामने रखेंगे। हर्षवर्धन जी, ये ट्रैक क्या है? पहले तो हम समाजवादी पार्टी का ट्रैक समझे कि सारे नेता थे पर अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये कि सभी ने समर्थन दिया इसका, और उसमें अखिलेश यादव का भी ग्रीन सिग्नल था। नहीं, इसमें तो कोई मतलब संदेह जैसा या विवाद जैसा कुछ है नहीं। धर्मेंद्र यादव वहाँ दिख रहे थे, अवधेश प्रसाद वहाँ दिख रहे थे, और डिम्पल यादव ने बाद में भले कहा कि हमारे सांसद नहीं हैं पप्पू यादव, लेकिन जो पूरा प्रहसन रचा गया, लाल टोपियां पहनकर समाजवादी पार्टी के सांसद आए, तो इसमें कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं है। और एक बात का ध्यान किसी कहानी कुर्सी की के एक दर्शक ने ही दिलाया जी कि पप्पू यादव के हाथ में राम जी का चित्र है, और जब वो अवधेश प्रसाद के पांवों पर गिरते हैं तो राम जी का चित्र भी जमीन पर है। बड़ा दुखद है ये पूरा जो प्रहसन किया गया। और इसके बाद आप सोचेंगे कि कोई आउटरीच कर लें, कोई हिंदू साथ में आ जाए, मंदिर आपने बना दिया उसको, मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा। ये सब करने के बाद आप सोचेंगे कहीं एक दिन सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा पढ़ लें, उससे हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये सब होने वाला। नहीं, देखिए ना, उनका एक पोस्ट है, वो कह रहे हैं कि भाजपाई और उनके संगी साथी भेष की नहीं देश की चिंता करें। भाजपाइयों को सच बुरा लगा क्या हर्षवर्धन जी? नहीं, तो वह बात एकदम साफ बोल रहे हैं। वेश की भी चिंता करनी है, क्योंकि वेश जो धरा गया है वो भगवा धरा गया है, साधु संत का धरा गया है, पुजारी का धरा गया है। भाई इनमें से कोई भी शामिल नहीं था वहां, न तो कोई पुजारी शामिल था, न कोई भगवा वेशधारी साधु संत शामिल था। तो फिर आपने क्यों ये किया? और जिस तरह से इसका प्रहसन किया गया है, मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें सामान्य तौर पर नहीं समझ में आती हैं, लेकिन इसको जब ये वीडियोज लोग देख रहे होंगे तो आप उनकी मनोदशा समझिए। क्या चढ़ावा चोरी पर लोग नाराज नहीं थे? खूब जमकर नाराज थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, कोई बचेगा नहीं, लोगों को उन पर भरोसा होता है। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो जो गुस्सा उनका उस वक्त चढ़ावा चोरी पर था, वो गुस्सा डाइवर्ट होकर इधर नहीं आएगा, इधर घूमकर नहीं आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बिल्कुल ये नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और चाहे जो कर लें, लेकिन इधर से उनको बहुत कोई लाभ नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। कम से कम इस घटना ने तो नुकसान ही दिया है। कल बहुत से लोगों का कहना यह भी था विजय जी कि अच्छी खासी जो नीति थी वो विपक्ष की चल रही थी, जेएनजी का आंदोलन चल रहा था, फिर समाजवादी पार्टी ने ये ट्रैक 2 बहुत अच्छे से पकड़ लिया था, लेकिन कल की इस पिक्चर ने उन्होंने कुल्हाड़ी पर खुद अपना पांव दे मारा। देखिए, कुल मिलाकर मकसद क्या है उनका मकसद है कि इसको हैमर किया जाए, इस इशू को। जब तक खासतौर से अखिलेश जी का जितने मुझे जानकारी है कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे नीट वाले आंदोलन में, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर बात की कि भाई थोड़ा दिन आप कीजिए, थोड़ा दिन हम करते हैं। तो नीट पर राहुल जी लगे रहे, और अब ये चढ़ावा चोरी पर अखिलेश जी ने किया है, और उनका पर्पज़ ये है। और जो बात आप चिंता जाहिर कर रहे हैं वो शायद अखिलेश जी को भी लग रही होगी, इसलिए वो इस प्रहसन से या जो भी कुछ हुआ उससे दूर रहे जी। औपचारिक तौर पर वो तो नहीं दिखे ना, नहीं दिखाई दी, डिम्पल जी भी नहीं दिखी, बाकी लोग खड़े रहे, और पूरा मसला तो उन्हीं का है। चढ़ावा थी, लेकिन अखिलेश यादव नहीं थे। चढ़ावा चोरी का मसला तो उन्हीं का है ना, वो सारा ये कर रहे हैं, और वो उसको हैमर करना चाहते हैं इलेक्शन तक कि कहीं लोग भूल ना जाए कि ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। अब वो इसको कहें कि पप्पू यादव ने जो किया, और पप्पू यादव इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो जो लोग उसमें लगे वो उनका है कि उससे क्या। इसलिए सर आपसे इसलिए समझना चाह रही हूँ कि ये अखिलेश यादव का दूर रहना क्या टैक्टिकल था, उन्होंने समझदारी दिखाते हुए खुद अपने आप को दूर किया। मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो क्या उन्होंने किया वो जानते हैं। ये तो वही जाने, हम तो केवल विश्लेषण कर सकते हैं। अखिलेश यादव जिस हिंदुत्व की पिच पर इस वक्त खेल रहे हैं, जितने भी वो बड़े काम मैंने बताया कि वो चाहे मंदिर बनवाने का हो, चाहे हनुमान जी की फोटो पोस्ट करना हो, रामचरितमानस की कोई चौपाई पोस्ट करनी हो, तो ये जो जिस ट्रैक पर वो चल रहे हैं, इस तरीके की तस्वीर क्या कोई सेटबैक देती है? नहीं, बहुत कोई सेटबैक नहीं देती, मैं ये कह रहा हूँ। और वो हिंदुत्व की पिच पे नहीं चल रहे, वो एंटी हिंदुत्व की पिच से बचना चाहते हैं। ये जो राहुल जी की पार्टी कांग्रेस के पास जो एंटी हिंदुत्व की पिच है, वो उनके साथ रहकर भी इस इमेज के साथ जुड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं हिंदुत्व की पिच तो भारतीय जनता पार्टी के पास और योगी आदित्यनाथ के पास है, लेकिन उस पिच से आप उन्हें एंटी हिंदू पर ना ला दें
इसलिए वो वहाँ साथ खड़े हुए दिखते हैं कि इस तरह से कर रहे हैं। इसका नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन उनका मंशा है कि इस इशू को जिंदा रखा जाए और चुनावों तक इसको हैमर करके बार बार जितना भी फायदा नुकसान हो सकता है वो किया जाए। और क्या आप समझते हो कि जो लोग मान लीजिए नाराज है चढ़ावा चोरी से, तो वो इस बात से नाराज हो जाएंगे कि पप्पू यादव भगवा पहनकर आ गए थे? मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन ये भी नहीं है कि इससे ही कोई वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा कि भाई चढ़ावा चोरी पर अब वोट जो है उनको दिया जाए। उनका मकसद है क्योंकि कि जितना इन्होंने नाराज ये किया मुद्दा जाए। उठाया है, हाँ। इसलिए। ठीक है, आपका क्या आकलन है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो उन प्रतीकों पर मैं बात करूंगा कि भाई जहाँ पुजारी बैठता है सामान्यतः वो भगवान के बगल में होता है, भगवान का विग्रह वहाँ कल पर आपने खड़ा ये बात होता है। कही थी जी। हाँ, दर्शकों को दोहरा भी दूं, लेकिन चर्च में ये अपराध नहीं है। चर्च में तो आप जूता भी पहन करके जा सकते हैं और भी कुछ लेकर के जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पर। लेकिन मंदिर में जो जिसे कहते हैं ना डकैत, और वो भी होता है ना, तो जूता उतार लेता है, थोड़ा सा डरता है। लेकिन जब चर्च वाले अभ्यस्त हों तो वैसे ही लोग वहाँ पर जाएंगे, कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैंने कल भी दोहराई थी और आज भी दोहराई थी, पुजारियों को जिस ढंग से दिखाया गया है, वो फिर कह रहा हूँ, वो पूरी सनातन पर एक प्रहार है। और कल इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि भाई क्या आप इस्लामिक प्रतीकों को और क्रिश्चियनिटी के प्रतीकों को ऐसे ही दिखा सकते हैं? तो बहस छिड़ गई थी। तुलना इसलिए किया जाता है कि हिंदू समाज एक सहिष्णु समाज है, इसलिए आप उसके केंद्र पर रोज प्रतिघात कर रहे हैं, रोज ये इस ढंग से मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं साधु, न कोई सन्यासी दान रहे। यदि आप विश्व हिंदू परिषद का मजाक उड़ाते, बात समझ में आती थी। ट्रस्ट का मजाक उड़ाते, बात समझ में आती थी। राजनीतिक कारणों से आप भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते, जो आप स्लोगन्स में था कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जिसका कोई लेना देना नहीं था इसके बावजूद भी। लेकिन क्या इससे अखिलेश यादव को फायदा होने वाला है? अखिलेश यादव की पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं थी, ऐसा मैं नहीं मानता। पूरे अखिलेश यादव, सिर्फ अखिलेश यादव न थे, बाकी सारी पार्टियां थी वहाँ, उनके सारे सांसद थे। खुद उनकी अखिलेश यादव की पत्नी भी थी, वो भी चंदा देने गई थी वहाँ पर। ठीक है, तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी नहीं ऐसी की थी, बिल्कुल ऐसी की थी। तो इससे अखिलेश यादव को कोई फायदा होने वाला है? मुझे नहीं कोई लग रहा है कि इससे कोई फायदा होने वाला है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आक्रोश थोड़ा बहुत उत्पन्न हुआ होगा, खास करके विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ जो आक्रोश उत्पन्न हुआ होगा, तो वे सारे सनातनी जो है उनका गुस्सा इस तरफ डाइवर्ट किया होगा। जो कल से जो जिस प्रकार से कल हम साधु सन्यासियों का स्टेटमेंट मैंने अयोध्या में सोशल मीडिया पर भी सुने और टेलीविजन पर भी आकर के कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया की। सही ट्रैक पर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपने ट्रैक पर ठीक चल रही थी। हाँ, अब वो ट्रैक इन्होंने जैसे ही बदला तो जो लोग आहत थे भी, अब यहाँ पर वो गुस्सा ज्यादा होंगे। दूसरी बात, रावण तो बहुत प्रकांड पंडित था, शिव भक्त था, उससे बड़ा तो भक्त कोई हुआ नहीं शिव का। लेकिन उसकी गणना तो राक्षसों में ही की जाती है ना। तो हिंदू समाज ये कैसे भूलेगा कि इसी मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के खातिर हिंदुओं की हत्या करवाई थी, बर्बर हत्या, नृशंस हत्या करवाई थी। ये हिंदू समाज यदि भूलता है तो ये ऐसा ही भूलना है जैसे बाबर और औरंगजेब की हत्या को और नरसंहार को भूल जाए।